हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस और क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में हम स्टार्ट करने वाले हैं आज चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है हमारा, इसमें मेन थीम क्या है चैप्टर की? जैसा कि नाम बता रहा है चैप्टर का, बिल्कुल वही लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होती हैं, चाहे हम वो डाइजेशन हो गया हमारा, हम खाना खाते हैं उसका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बहुत सारी प्रोसेसेस, इवन रिप्रोडक्शन भी, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। उन्हीं सब को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं और वो सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। यानी कि इस चैप्टर में मेनली हमें क्या पढ़ना है बच्चों? इस चैप्टर में मेनली हमें लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। सो देयर आर सो मेनी लाइफ प्रोसेसेस दैट आर गोइंग ऑन इन योर बॉडी। वो सभी की सभी जो लाइफ प्रोसेसेस आपके अंदर हो रही हैं वो क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि उसी की वजह से ही आप जिंदा हो, ठीक है। वो हमने एक एक करके इस चैप्टर में पढ़नी है। तो बच्चों, ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? कि क्लास 10th में ये आपका बेस बन रहा है। क्लास 10th में भी आप ये पढ़ोगे। क्लास 11th में जो बच्चा बायो ऑप्ट करेगा, बायोलॉजी लेगा सब्जेक्ट अपना ऑप्शन में, या अपना जो नॉन मेडिकल नहीं मेडिकल लेंगे, तो वो बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे चलकर पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। और दोनों में ही इस चैप्टर से ही आगे आपको एडवांस पढ़ाया गया है। मतलब अगर आप इसको अच्छे से अभी पढ़ लेते हो तो क्लास 11th में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये आपको पढ़ा हुआ, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सारा का सारा जो आपका चैप्टर होगा एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन समझाई जाएगी। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो भी करवाए जाएंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी जाएगी, वो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, आपको पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज का जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या हैं? क्योंकि मेन थीम तो यही चलेगी हमारी कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। द बेसिक फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेदर वो प्लांट है, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम बोल रहे हैं कि लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं, तो वो क्या है? बेसिक फंक्शन। जो क्या है? बेसिक फंक्शन जो उसकी बॉडी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी परफॉर्म करती हैं, बेसिक फंक्शन टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, ताकि उनकी अर्थ के ऊपर, उनकी पृथ्वी पे उनकी ज़िंदगी बनी रहे, उनकी लाइफ बनी रहे। यानी कि वो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। ये सिर्फ ह्यूमंस नहीं, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर प्लांट हैं, एनिमल्स है, बैक्टीरिया, फंगस, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग, सभी के अंदर लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अलग अलग हो सकती हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सभी के अंदर लाइफ प्रोसेस होती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म दीज लाइफ प्रोसेसेस टू परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन लाइफ प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ताकि वो लाइफ को सस्टेन रख सकें अपनी को, ठीक है। इन लाइफ प्रोसेसेस में कैसे कैसे लाइफ प्रोसेसेस हैं, क्या क्या आती हैं? जैसे बच्चों, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब होता है, आप देखो, आपको इतना तो पता ही है कि आप खाना खाते हैं, है ना। सभी खाना खाते हैं। वाई वी नीड फूड और वाई वी ईट फूड? वी ईट फूड ताकि हमें एनर्जी मिल सके, सो दैट वी कैन ऑब्टेन एनर्जी, राइट। हमें एनर्जी की क्यों ज़रूरत होती है? देखो, इन बातों को लिंक करो, ठीक है। इन बातों को आपने क्या करना है? लिंक करना है। सबसे पहले, वाई वी नीड फूड, हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों हम खाना खाते हैं? क्यों? बिकॉज वी नीड एनर्जी, या आप ऐसा लिख सकते हो, टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए आप फूड खाते हैं, आपको फूड की ज़रूरत होती है, बिकॉज यू नीड एनर्जी। तो ऑब्टेन एनर्जी करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम फूड ऑब्टेन खाते हैं, ठीक है।
फूड की हमें ज़रूरत होती है। अब हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस को करवाना होता है। हमारी बॉडी को जो ये लाइफ प्रोसेसेस करनी है, सभी की सभी अलग अलग प्रकार की लाइफ प्रोसेसेस करनी है, तो वो लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए ही बच्चों उन्हें हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप खाना खाते हो, ठीक है। द प्रोसेस इन विच यू टेक फूड, यू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन है, इसी तरह से आपने खाना खाया, देखो एक तो हमारी प्रोसेस होगी न्यूट्रिशन, फिर आप उस खाने का ब्रेक डाउन करते हो, उस खाने को तोड़ते हो आपकी बॉडी में। आपने कॉम्प्लेक्स फूड खाया बच्चों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ है। अब आपने उसका ब्रेक डाउन करना है, दिस इज नोन एज डाइजेशन। इसी तरह से आगे आप पढ़ोगे रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, एक्सक्रीशन रिमूव करना वेस्ट, सर्कुलेशन ब्लड का चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, रिप्रोडक्शन की वजह से ही कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी कंटिन्यूटी बनती है, वो धरती पर उसकी जो है नई जनरेशन आती है, ठीक है। आज आप हो, आप अपने पेरेंट्स की नई जनरेशन हो, तो वो दैट इज ड्यू टू रिप्रोडक्शन। ये सभी की सभी जो मैंने बच्चों यहाँ लिखी हैं, ये क्या है? ये सभी की सभी लाइफ प्रोसेसेस ही हैं, ये सभी की सभी लाइफ प्रोसेसेस हैं। इन लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए ही बच्चों हम फूड ऑब्टेन करते हैं, या हमें फूड की भी ज़रूरत होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए दैट वाई वी नीड फूड, हमें फूड की ही ज़रूरत क्यों है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। तो कहने का मतलब हुआ, जैसे लाइफ प्रोसेसेस कैसी कैसी हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्ट में ब्लड जो है बहुत सारी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है फ्रॉम वन एरिया और वन रीजन टू अनदर इन द बॉडी, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है बच्चों? वेस्ट रिमूव करवाना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक हमारी लाइफ प्रोसेस है, जिसमें हमारा ब्रेन, हमारे हॉर्मोन्स काम करते हैं, जो कि देखते हैं कि सारी बॉडी सही से वर्क कर रही है या नहीं, बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करना उनका काम होता है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन जो है ये भी हमारी लाइफ प्रोसेस हो गई। देन ग्रोथ और मूवमेंट। ग्रोथ अलग चीज़ होती है, मूवमेंट अलग चीज़ होती है बच्चों। ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ क्या हम सारी उम्र करते रहते हैं? नहीं, ग्रोथ हमारी एक डेफिनेट टाइम के अनुसार डेफिनेट टाइम तक होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारी डेवलपमेंट होती रहती है हमारी। हम मूवमेंट का क्या मतलब हुआ बच्चों? मूवमेंट का मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म या तो एक जगह से दूसरी जगह जाए, या एक ही जगह, देखो एक तो ऐसी मूवमेंट होगी कि यहाँ से यहाँ आना, दैट इज मूवमेंट, दैट वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और एक क्या है कि आप एक ही जगह हो और आप अपनी बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट कर रहे हो, दोनों ही मूवमेंट कहलाती हैं। प्लांट है, प्लांट थोड़े एक जगह से दूसरी जगह सैर करते हैं या घूमने जाते हैं, नहीं जाते हैं बिल्कुल भी। तो प्लांट मूवमेंट करते हैं या नहीं करते? डेफिनेटली प्लांट मूवमेंट करते हैं, बिकॉज प्लांट वहीं एक जगह रहकर भी अपने पार्ट्स को मूव करता रहता है, इसलिए प्लांट्स भी मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जितनी भी बच्चों लिखी हुई हैं सारी लाइफ प्रोसेसेस के एग्जाम्पल्स हैं। कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हो। लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हैं देखो ध्यान से, जैसे ग्रोथ है, ठीक है बच्चों। ग्रोथ ना इंटरनल होनी चाहिए, ना कि एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है? आपने कभी देखा हो, एक मिट्टी का ढेर है तो उसमें अगर और मिट्टी ऐड होती जाएगी, ये भी तो ग्रोथ हुआ, क्योंकि साइज बढ़ा, मास बढ़ा। तो इस तरह से क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगी मिट्टी? नहीं बन सकती, क्योंकि वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल ग्रोथ। ग्रोथ कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे लिख भी लेना बच्चों, इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आप क्लास 11th में अच्छे से पढ़ पाओगे। क्लास 11th में ये चीज़ें दोबारा आएंगी। आपका बेस बन रहा है बच्चों, आप इस हिसाब से इसे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझें और अच्छे से इसे गैदर करें, इसे अच्छे से कलेक्ट करें इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है बच्चों। तो ग्रोथ जो है, खासकर इंटरनल ग्रोथ, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर साथ में न्यूट्रिशन, यानी कि द प्रोसेस इन विच वी ऑब्टेन फूड,
जिसमें हम फूड ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो अ लाइफ प्रोसेस। उसके बाद आता है बच्चों मूवमेंट। मूवमेंट ऐसी भी हो सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवमेंट ऐसी भी हो सकती है एक ही जगह है और बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, दोनों ही मूवमेंट कहलाती है। दिस इज द लाइफ प्रोसेस। देन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू गिव बर्थ टू यंग वंस। यंग वंस को पैदा करना, जन्म देना, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे रिप्रोडक्शन, तो चैप्टर भी है आपका हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। उसमें आप पढ़ोगे कि रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह के होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। ये हम डिटेल में वहीं पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? रिमूव करना वेस्ट को। फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट रिमूव करवाना, दिस इज नॉन एज एक्सक्रीशन। देन इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी भी बच्चों लिविंग प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये मतलब हम लिविंग है ये पता चलता है। ठीक है ना, हम इरिटेट भी होते हैं, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है हमारी। देन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है बच्चों? ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडेशन होना फूड का। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, टू ऑब्टेन एनर्जी। अभी सिर्फ इतना समझो, डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आपने फूड खाया है उसका ब्रेक डाउन किया है, अब उसका ऑक्सीडेशन होना। ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूर से ज़रूर ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की नीड होगी। तो ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडेशन होता है फूड का। फूड का ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये हो गया। देन मेटाबॉलिज्म, जिसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक फंक्शंस आते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आती हैं, जिसमें मेनली आएगा या तो किसी चीज का ब्रेकडाउन या किसी चीज का फॉर्मेशन। या तो किसी चीज का ब्रेकडाउन या किसी चीज़ का फॉर्मेशन। ये किस में आता है? मेटाबॉलिज्म में आता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में आता है। ये सभी के सभी जो बच्चों प्रोसेसेस हैं, दीज आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अभी आपको सिर्फ एक एक शब्द में या एक एक सेंटेंस में इनके बारे में बताया है, बट इसी को ही, ये पूरी चीज़ों को ही हमने किस में पढ़ना है? डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और क्लास 11th में भी इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब सारा ही चैप्टर यूनिट में कन्वर्ट होकर आपसे पूछा जाएगा क्लास 11th में। सो इसीलिए पे अटेंशन, इस चैप्टर पे अच्छे से देनी है आपने अटेंशन, ध्यान से सुनना है, समझना है इसे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं? क्या ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते ही होते हैं? ठीक है, सबसे पहला क्या है बच्चों? लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स अपने आप मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्लांट्स नहीं जा सकते एक जगह से दूसरी जगह अपने आप, तो क्या वो लिविंग नहीं है? बिल्कुल लिविंग है। वो वहीं पर रहकर ही मूवमेंट शो करते हैं, जहाँ पर वो हैं वहीं पर ही वो मूवमेंट शो करेंगे, उनके पार्ट्स मूवमेंट शो करेंगे। तो प्लांट हो, एनिमल हो, कोई भी लिविंग थिंग हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो खुद से मूव कर रहा है, अब गाड़ी है, बस है, व्हीकल है, कोई भी, हम उसे चलाते हैं तो वो चलता है, क्या वो खुद से थोड़ी चलने लग जाएगा? बिकॉज वो लिविंग थोड़ी है। लिविंग थिंग्स खुद से मूव करता है, दे मूव बाय देमसेल्व्स, खुद से मूव करेगा। लिविंग थिंग नीड फूड। लिविंग थिंग को खाने की भी ज़रूरत है, एयर की भी ज़रूरत है। व्हाट इज़ एयर? मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, वाटर की भी ज़रूरत है। वी नीड फूड। देखो, रोटी, कपड़ा, मकान सबको चाहिए होता है। हमें रोटी भी चाहिए, हमें कपड़े भी चाहिए, हमें घर भी चाहिए, हमें एयर भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए। ये चीज़ें हमारी बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक ज़रूरत है ये हमारी। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए होता है ताकि एनर्जी ऑब्टेन कर सकें, और उस एनर्जी की क्यों ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दिया। वी ऑब्टेन एनर्जी टू परफॉर्म आवर लाइफ प्रोसेसेस। अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी बच्चों, तो हमारी बॉडी अपने अंदर, जो बॉडी के अंदर जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस है, वो कैसे उस चीज़ को फॉलो करेगी, कैसे उस चीज़ को पूरा करेगी? तो एनर्जी इसलिए चाहिए ताकि हम लाइफ प्रोसेसेस को, हमारी बॉडी लाइफ प्रोसेस कर सके अच्छे से, है
है ना, और उन लाइव प्रोसेसेस को अच्छे से करने के लिए हमने खाना खाया है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना इस बात को। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रोथ करती है। यस, ग्रोथ सर्टेन टाइम के लिए होती है, उसके बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, ये ठीक है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं, प्लांट की ग्रोथ तो ऐसी नहीं होती, तो वो सबकी अलग अलग होती है, बट सभी ग्रो ज़रूर करते हैं। आप छोटे बच्चे थे, आज आप यहाँ तक पहुँचे हो, फिर आप अडल्ट हो गए, तो ये सब दिस इज नोन एज ग्रोथ, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास जो चेंज होता रहता है, कुछ भी, जैसे गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, ठंडी को टच किया, कुछ भी आपके आसपास किसी भी प्रकार का चेंज है, आप उसके साथ रिस्पॉन्ड ज़रूर करोगे। गर्मी लगेगी तो आप गर्मी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करोगे, बारिश में आप बारिश के हिसाब से रिस्पॉन्ड करोगे, सर्दियों में आप सर्दियों के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हो, बिकॉज आपके आसपास कोई भी चेंज है बच्चों, उसके साथ आप रिस्पॉन्ड ज़रूर करते हो। आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता है उससे रिलेटेड। ठीक है, बिकॉज ये लिविंग और सिर्फ हमारे साथ नहीं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं किसी भी एक्सटर्नल, कोई भी एक्सटर्नल चेंज है, ठीक है, उसके साथ, चाहे वो टेम्परेचर ही का चेंज ही क्यों ना हो, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं, चाहे तो उसके अगेंस्ट करेंगे, चाहे उसके साथ करेंगे, किसी भी प्रकार से, बट सभी रिस्पॉन्स जरूर करते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पायर एंड एक्सक्रीट, रिस्पायर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि रेस्पायर का मतलब क्या होता है, या रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करना, जो कि किसकी मदद से होगा, ऑक्सीजन की मदद से होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करना, और व्हाई वी परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, टू ऑब्टेन एनर्जी, ताकि हम एनर्जी को ऑब्टेन कर सकें। दिस इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस, देखो बच्चों, पहले ये पता, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी समझ लेते हैं रेस्पिरेशन का मतलब है जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, एक तो होगा ब्रीदिंग इन, जिसमें आप सांस लेते हो, एक होता है ब्रीदिंग आउट, जिसमें आप सांस छोड़ते हो। ठीक है, ब्रीदिंग इन में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीदिंग आउट में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दिस इज नॉट रेस्पिरेशन, इसको आप रेस्पिरेशन नहीं कह सकते, दिस इज ब्रीदिंग। ठीक है, ये ब्रीदिंग होता है जब आप सांस ले रहे हो अंदर बॉडी में, सांस छोड़ रहे हो बाहर, दिस इज व्हाट वी कॉल इट, this is breathing, this is not respiration. Respiration is a process, is a complicated process as comparison to the breathing. पूरा डिफरेंस सब कुछ अच्छे से पढ़ना है हमने। तो ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपने सिर्फ इनहेल एक्सहेल किया, इनहेल मतलब सांस अंदर लिया, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ा है, दिस इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन हुआ है, अब उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसमें ऑक्सीजन यूज होगी, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा ताकि आप एनर्जी ऑब्टेन कर सकें, दिस इज नॉन एज रेस्पिरेशन। ओके, उसके बाद एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, बॉडी से वेस्ट रिमूव करना, क्योंकि जितना भी आपने खाना खाया, क्या आप सारे के सारे खाने से एनर्जी ऑब्टेन कर लोगे, नहीं, जो अनवांटेड रह जाता है एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज एक्सक्रीशन। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है रेस्पायर भी करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं, मूव भी करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड भी करते हैं टू द चेंजेस, जो भी उनके आसपास चेंजेस हुए हैं उनके साथ वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, मूव भी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सभी के अंदर ये मिलेंगे। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन भी करते हैं। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है बच्चों जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को पैदा करता है। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे बच्चों की जो रिप्रोडक्शन होता है ना, चैप्टर है आपका, रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके का होता है। जैसे एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल में एक पेरेंट नहीं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये ऐसे याद कर लो बस अभी कि एसेक्सुअल में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और सेक्सुअल में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं।
ठीक है। तो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट मीन्स दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड हैव यंग वंस। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने यंग वंस को पैदा करते हैं ताकि उनकी कंटिन्यूटी बनी रहे धरती के ऊपर। ठीक है, आपकी फैमिली की कंटिन्यूटी कैसे बन सकती है? रिप्रोडक्शन से बन सकती है। जैसे आप पैदा हुए हैं, कल को आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ योर फैमिली, राइट। सो रिप्रोडक्शन इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, नोट डाउन ज़रूर करना बच्चों, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्लियर हो गया है? चलिए आगे देखिए, अब हम इन्हीं को एक एक करके समझेंगे। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, फिर डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की, पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन को आप क्या बोल सकते हो? पोषण। पोषण का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व टेकिंग ऑफ द फूड इनसाइड द बॉडी। सबसे पहले आपने खाना खाया, आपने खाना खाया जो, तो दिस इज, पहले तो खाना खाया, उसके बाद आप उससे एनर्जी ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। आपने खाना खाया, उसके बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, तोड़ा, कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस और स्मॉल molecules that can be absorbed by the body is nutrition। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है बच्चों? खाना है, तो खाने का सबसे पहले आपने इनटेक किया, सबसे पहले खाने का क्या किया? इनटेक, यानी कि आपने खाना खाया है। उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट किया इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में उसे कन्वर्ट कर दिया। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। इस पूरी प्रोसेस को बच्चों क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? फूड है, आपने सबसे पहले फूड का इंटेक किया, खाना खाया, और फिर उसका ब्रेक डाउन कर दिया इनटू स्मॉल पीसेस, इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आपने उसका ब्रेक डाउन कर दिया, दैट इज नोन एज डाइजेशन, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। डाइजेशन तो इसी को बोलेंगे सिर्फ। ठीक है, इतने को डाइजेशन भी बोल देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना खाने को इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन हो गया। अब आपने वो खाना खाया है, उसका ब्रेक डाउन किया है, फिर हम क्या करते हैं बच्चों? उसी खाने का ऑक्सीडेशन, और साथ में निकालते हैं रिलीज एनर्जी। कौन सी प्रोसेस होती है ये? रेस्पिरेशन। ध्यान से सुनो, आपने खाना खाया सबसे पहले, ठीक है, उसको खाने के बाद हमने क्या किया? उस खाने का ब्रेक डाउन किया। ठीक है, उस खाने का ब्रेक डाउन किया इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दिस इज नॉन एज, पूरी जो इस तोड़ने वाली प्रोसेसेस, ब्रेक डाउन करने वाली प्रोसेसेस को डाइजेशन बोलते हैं। हम पूरी को बोलेंगे इनटेक ऑफ फूड से ब्रेक डाउन, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन समझ में आया। आपने खाना खाया, उसको कन्वर्ट किया इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, दैट इज नॉन एज न्यूट्रिशन। उसके बाद उसी खाने का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा और हम एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, दिस इज नॉन एज रेस्पिरेशन। यानी कि जो खाना आपने जिसका ब्रेक डाउन किया है ना, अब उसी का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की मदद से, और वहां से आप एनर्जी रिलीज करोगे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ध्यान से देखो, द प्रोसेस विच रिलीजेज एनर्जी, जिसमें आप एनर्जी रिलीज करते हो, कहाँ से? फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। जो आपने खाना खाया है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो खाना एब्जॉर्ब हो चुका बॉडी में, तो उससे आप एनर्जी रिलीज करोगे, दिस इज नोन एज रेस्पिरेशन। यानी कि मेन बात ये है, रेस्पिरेशन में हम एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, क्योंकि एट लास्ट हमें एनर्जी ही तो चाहिए ना, तो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का? ट्रांसपोर्ट एक ऐसी प्रोसेस है हमारी बॉडी में जिसमें हम जो भी हमने खाना खाया है, एब्जॉर्ब किया है, अब उसका हर एक जगह, हर एक सेल के पास पहुंचाना, उस एनर्जी को हर एक सेल के पास पहुंचाना। ठीक है, एक पार्ट में जो हमें
मिला है, खाना एब्जॉर्ब हुआ है। अब हमारी बॉडी में तो बच्चों बहुत सारे सेल्स हैं, हर एक सेल को एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो कौन पहुंचाएगा? वो ब्लड पहुंचाता है। दिस कौन सी प्रोसेस में? ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में हर एक चीज़ हर एक सेल के पास पहुंचती है। ठीक है, इसी को ही तो ट्रांसपोर्ट कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये जो जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से। ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन क्या है? द प्रोसेस इन विच वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड, आपने खाना खा के ब्रेक डाउन कर दिया, एनर्जी निकाल दी, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जिससे किसे एनर्जी नहीं निकली। ठीक है, जो यूज़ नहीं हुआ वो वेस्ट है, और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना, बॉडी से रिमूव करना, दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। इसी प्रोसेस को प्यारे बच्चों हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये हमारी कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं जो हम करते हैं। बाकी की लाइफ प्रोसेसेस बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर इन्हें डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए बच्चों इसे रिवाइज कर लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक से भी। अगर आप इसी तरह से अपना पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं बायो का और बाकी भी सारे सब्जेक्ट्स का, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे तो इस लेक्चर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।